हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके क्विल की बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 13। सोल्यूशन नंबर जो 13 होगा ये हमारा बिलोंग करेगा सिनेरियो डिसओनर ऑफ बिल के सिनेरियो पर। डिसओनर ऑफ बिल क्या है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चलिए डिसऑनर ऑफ बिल के सिनेरियो को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानिए ड्रॉअर है, एक ड्रॉई है जिसने ड्रॉअर ने ड्रॉई को 50,000 रुपीज की सेल करी और कहा गया बिल ऑफ एक्सचेंज में, कहा गया बिल जो बना उसमें कहा गया कि 3 महीने बाद ड्रॉई ड्रॉअर को पेमेंट कर देगा। बट हुआ क्या कि 3 महीने होने के बाद भी ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट नहीं करी, जिसे बोला गया है डिसऑनर ऑफ बिल। आई होप आपको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा इस टॉपिक को समझने में। अब समझिए कि डिसऑनर ऑफ बिल कितने सिनेरियो में हो सकता है, क्या क्या वो सिनेरियो है जहाँ पे बिल डिसऑनर हो सकता है। तो पहला सिनेरियो तो यही है कि व्हेन द बिल वाज केप्ट बाय ड्रॉअर विद हिम टिल मैच्योरिटी, कि जो बिल था वो भी ड्रॉअर के पास ही था मैच्योरिटी तक, मतलब कि ड्यू डेट आने तक। इस सिनेरियो में भी डिसऑनर हो सकता है बिल। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है बिल डिसऑनर होने का, कि व्हेन द बिल हैड बीन एंडोर्स्ड बाय ड्रॉअर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, कि भाई ड्रॉअर को ही आगे अपने पेमेंट करनी थी अपने क्रेडिटर को, जो तो क्या किया इसने, इस बिल को एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को। तो जिस सिनेरियो में भी बिल डिसऑनर हो सकता है। थर्ड सिनेरियो है व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ड्रॉअर विद हिज बैंक, अचानक ही ड्रॉअर को भी पेमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसने वो बिल को बैंक में जाके जमा कर दिया, फिर बदले में उसने अमाउंट ले लिया। तो इस सिनेरियो में भी बिल डिसऑनर हो सकता है। एंड फोर्थ सिनेरियो है व्हेन द बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन बाय ड्रॉअर, तो जो बिल है वो ड्रॉअर ने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। तो ये फोर्थ सिनेरियो था जिसमें भी बिल डिसऑनर हो सकता है। आपकी डीके कोयल की बुक में ये चार के चार सिनेरियो मेंशन है जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। जो आज हम कवर करेंगे और जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बिलोंग भी करेगा वो होगा व्हेन द बिल वाज केप्ट बाय ड्रॉअर विद हिम टिल मैच्योरिटी। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और इसको समझेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई 50,000 रुपीज उसने ड्यू डेट आने पे नहीं करे। तो अब ड्रॉअर क्या करेगा इसको समझिए। ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर जाएगा अपने एडवोकेट के पास, जिसको आप नोटरी पर्सन भी कह सकते हैं। इसको जाके अपनी इस बात को पूरा समझाएगा उसको कि भाई मेरे को 50,000 रुपीज लेने थे अपने ड्रॉई से, जिसके लिए मेरे पास बिल भी है, जैसे मेंशन है कि 3 महीने बाद वो पेमेंट कर देगा, बट उसने पेमेंट नहीं करी। तो इसको कहा गया है नोटिंग ऑफ बिल, मतलब वो एक नोट बना लेगा अपने पास, एक प्रूफ रख लेगा कि उसने ड्यू डेट टाइम पे पेमेंट नहीं करी। ये क्यों करेगा वो, ये बाय चांस अगर बायर उसको मना ही कर देता है कि मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, तो वो उस पर लीगली कुछ एक्शन ले सके, लीगल एक्शन ले सके। आप समझिए। अब जब वो अपने ड्रॉअर के पास जाएगा तो जब वो अपने एडवोकेट के पास जाएगा, मतलब कि नोटरी पर्सन के पास जाएगा, तो वो एक काम करने की कुछ फीस चार्ज करेगा। तो क्या करेगा, एक मिनिमम सी फीस चार्ज करेगा जिसको कहा गया है नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ तक आपको इसी क्वेश्चन में यही सिनेरियो समझना है कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, नोटरी क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है। वो ड्रॉअर जब उसको पेमेंट नहीं मिली ड्यू डेट आने पे, तो वो एडवोकेट के पास गया, वहां पे उसने अपनी बात को सबूत के साथ बताया कि मैंने इस नई पेमेंट लेनी थी अपने ड्रॉअर से जो कि मुझे नहीं मिली है। जिसके बदले में क्या होगा, एडवोकेट उससे एक मिनिमम सा चार्ज कलेक्ट करेगा। चार्ज क्या हुआ, ड्रॉअर से क्यों कलेक्ट करेगा वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात आती है समझने वाली कि भाई जो बिल डिसऑनर हुआ वो तो बायर की वजह से हुआ, बट चार्ज ड्रॉअर क्यों पे करेगा, ड्रॉअर इसलिए पे करेगा क्योंकि बिल इसके पास है और इसको पेमेंट चाहिए। तो जो है ये चार्ज जो है ड्रॉअर पे करेगा अपने एडवोकेट को। ये बहुत मिनिमम सा चार्ज होता है। हालांकि जब आप एंट्री करेंगे तो वो चार्ज भी वो ड्रॉअर से कवर कर लेगा। वो चार्ज जो उसने एडवोकेट को दिया है वो चार्ज भी वो अपने ड्रॉई से, जिसपे उसको पेमेंट लेनी थी 50,000 रुपीज की, वो चार्ज भी ऐड करके ही वो पेमेंट कलेक्ट करेगा। बट यहाँ पे अभी के लिए ड्रॉअर ही पेमेंट करेगा अपने एडवोकेट को। चलिए अब इसके एंट्री को समझ लेते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है रिसीविंग और एक्सेप्टिंग द बिल, जो कि क्रेडिटर अपनी बुक में कैसे करेगा और डेटर अपनी बुक में कैसे करेगा, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्रेडिटर ड्रॉअर अपनी बुक में एंट्री करेगा वो करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कि बस वो बिल रिसीव हो गया क्योंकि ड्रॉअर के लिए तो बिल रिसीव हुआ है। ऐसे ही ड्रॉअर क्या करेगा, अपने एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए वो बिल पेबल होगा और ड्रॉअर के लिए वो बिल रिसीवेबल होगा। नेक्स्ट एंट्री थोड़ी समझने वाली है। क्या हुआ, व्हेन एक्स एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट व्हेन एक्स पे नोटिंग चार्जेस। अब क्या हुआ, तब क्या हुआ कि बिल जो था ड्रॉअर के पास था, तो पेमेंट वही करेगा, बट वो अपने बुक में पेमेंट इस तरीके से अपने बुक में वो एंट्री शो करेगा जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि उसने पेमेंट ड्रॉई को करी है। किसको करी है, ड्रॉई को करी है, ताकि जब वो पेमेंट दे तो ये अमाउंट भी उसमें ऐड हो जाए। तो पेमेंट इस तरीके से होगी, इसकी एंट्री इस तरीके से होगी। डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब कि यहाँ पे आप उस डेटर का नाम लिखेंगे, ड्रॉई का नाम लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो एंट्री आपने ऊपर की है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इसको आप अपोजिट कर देंगे और उसके बाद आप मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। सेम इसी तरीके से जो ड्रॉई भी है जो कि डेटर है,
अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में आप इसको ड्रॉ ही कह सकते हैं, जिसको जो कि एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। सेम वही सिनेरियो है इसमें भी, इसने जो अबव एंट्री थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसको अपोजिट करना है। उसके बाद इसकी जो एंट्री बनेगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, जो आपने अपोजिट कर दिया तो नोटिंग चार्जेस जो है अब ये, क्योंकि ये जो बिल डिसऑनर हुआ है ये ड्रॉई की वजह से हुआ है, जिस रीजन से एक्चुअल में जो चार्जेस पे करेगा वो ड्रॉ ही करेगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है ऑन 17 अप्रैल 2016 X sold good to Y for rupees 80,000 and drew a bill of for 2 months upon Y for the amount due. Y accepted the bill and returned it to X. On due date, the bill became dishonor and X paid 400 rupees as noting charges. 15 days later, Y paid the amount due to X past journal entry in the books of both the parties. तो 17 अप्रैल 2016 को एक्स ने गुड सेल करे वाई को 80,000 रुपीज की, जिसमें ये बताया गया कि 2 महीने बाद वाई पेमेंट कर देगा। वाई ने बिल एक्सेप्ट भी कर दिया, बट क्या हुआ कि बिल डिसऑनर हो गया। जब ड्यू डेट आई तो उसने बिल पे नहीं किया, जिस रीजन से बिल डिसऑनर हो गया। तो एक्स ने पे करे, एक्स चला गया अपने एडवोकेट के पास, यहाँ पे उसने 400 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करे। 15 दिन के बाद में ड्यू डेट के भी 15 दिन बाद वाई ने पेमेंट कर दी है अपनी नोटिंग चार्जेस के साथ ही। तो आपको उनकी जनरल एंट्री पास करनी है बुक में। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक्स हमारा ड्रॉअर है और एक्स वाई हमारा ड्रॉई है। तो सबसे पहले एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, यहाँ पे डेट मेंशन करिए 2016 अप्रैल 17। तो इसके लिए क्या हुई, परचेज हुई, तो यहाँ पे ड्रॉअर के लिए क्या हुई, सेल हुई, तो ये सेल की एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कीजिएगा गुड सोल्ड टू वाई। अब ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई अपनी बुक में परचेज की एंट्री करेगा, क्योंकि इसके लिए तो परचेज हुई। तो सेम आप डेट मेंशन करेंगे 2016 अप्रैल 17। यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे गुड परचेज फ्रॉम एक्स। सेकंड एंट्री अब क्या हुआ कि बिल साइन करके ड्रॉअर को मिल चुका है, ड्रॉई ने बिल साइन करके दे दिया है। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल की एंट्री होगी सेम डेट पे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, 80,000 डेबिट साइड आएगा, 80,000 क्रेडिट साइड आएगा। सेम इसी तरीके पे यहाँ पे फिर आप नरेशन लिखेंगे वाई एक्सेप्टेड द बिल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम डेट पे ही आपको, इसके लिए क्या हुआ, वाई के लिए वो बिल पेबल हुआ, तो बिल पेबल की एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे बिल ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड। थर्ड एंट्री समझिएगा कि जो ड्रॉअर अपने एक्स अपने बुक में करेगा वो क्या होगी, यहाँ पे ड्यू डेट पे क्या हुआ कि ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, उसने पेमेंट करी नहीं। तो यहाँ पे ड्यू डेट मेंशन करिएगा जून 20 को उसको पेमेंट करनी चाहिए थी, जो कि उसने करी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ड्रॉअर अपने एडवोकेट के पास चला गया, नोटरी के पास चला गया, जहाँ पे उसने पेमेंट करी, उसने फैक्ट जमा कराया कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिली है। बट यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आप ऐसा मेंशन करेंगे कि आपने उसने पेमेंट किसको करी है, वाई को करी है। तो अबव एंट्री जो थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे आप फिर लिखिएगा टू कैश अकाउंट। तो अब जो बिल बन गया है, जो बिल अब जो पैसा लेना है वाई से, वो लेना है 80,400 रुपीज, क्योंकि 400 रुपीज जुड़ जाएंगे। और क्योंकि जो बिल रिजेक्ट हुआ है, डिसऑनर हुआ है, ये वाई की वजह से हुआ है, इसमें एक्स की कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे 80,400 लिखेंगे, बिल रिसीवर में 80,000 रुपीज लेने थे और 400 रुपीज ये नोटिंग चार्ज वाले हैं, आप यहाँ पे 400 रुपीज करके लिखेंगे। नरेशन आप लिखेंगे बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्ज पेड। सेम इसी तरीके से सेम डेट यहाँ पे आप ड्यू डेट मेंशन करेंगे वाई के जर्नल एंट्री में, वाई की बुक में जून 20। अब ये नोटिंग चार्ज पे करेगा किसको, एक्स को पे करेगा, क्योंकि वाई ने तो आगे पे कर दिया है, पर अब सॉरी एक्स ने तो आगे पे कर दिया है, अब वाई से उसको कलेक्ट करने हैं। अब जो बिल कलेक्ट करना है उसको भी 80,400 रुपीज का करना है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, आपको सिंपल एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट को अपोजिट कर देना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप लिखेंगे टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो यहाँ पे नोटिंग चार्ज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कितने का, 80,000 रुपीज का बिल था, जिसमें 400 रुपीज और जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे टोटल बिल जो पे करेगा वो एक्स को 80,400 रुपीज का होगा। नरेशन आप लिखेंगे बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्ज पेड। इसके बाद जो आपकी लास्ट एंट्री होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि 15 दिन बाद वो पेमेंट कर रहा है, 15 डेज बाद वाई पेमेंट कर रहा है एक्स को, तो 15 दिन और आप ऐड कर दीजिएगा, जो कि आपकी डेट आएगी वो आएगी जुलाई 5। जुलाई 5 आपकी डेट होगी, जहाँ पे पेमेंट कर दी है पूरी 80,400 रुपीज की वाई ने एक्स को। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा 80,400 डेबिट साइड, 80,400 क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश मिल गया है, किससे मिला है, वाई से मिला है। सेम इसी तरीके से
नरेशन लिखिएगा कैश रिसीव फ्रॉम वाई। सेम इसी तरीके से सेम डेट पे जुलाई 5 यहाँ पे मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे एंट्री जो होगी इसने पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे आएगा एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आपको अमाउंट आएगा 80,400 डेबिट साइड, 80,400 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी कैश पेड टू एक्स। तो इस तरीके से ही आपको 13 क्वेश्चन की एंट्रीज करनी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।